कल की तेज गिरावट के बाद गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में आज यहां पर रिकवरी दिख रही है। ये रिकवरी क्यों आई है? क्या यहां पर सेफ हेवन बाइंग है या लोअर लेवल पे बाइंग है, या अभी भी महंगाई की चिंता बरकरार है? क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं और वापस से ईरानी वेसल्स पर ब्लॉकेड लगा दिया है ट्रंप ने, और 20% यहां पर टोल वसूलने की ट्रंप बात कर रहे हैं कि जो भी शिप गुजरेगा, क्योंकि वो यहां पर स्कॉट करेंगे, सुरक्षा देंगे, उसके एवज में वो यहां पर टोल वसूलेंगे। क्या कुछ होगा? अनिश्चितताएं काफी ज्यादा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुंवर ग्रुप के फंड मैनेजर, कमोडिटी और करेंसी के हेड हैं रवि देवरा जी। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सर, इस पूरे डेवलपमेंट के बारे में बताइए। जिस तरह के जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं एक दो दिनों में, क्या कुछ होगा सर आगे? जब से आगे तो 2-2.5 साल निकालने हैं, बस ऐसा ही होगा। कुछ ना कुछ ट्वीट, कुछ ना कुछ कमेंट्स के ऊपर अभी भी हमें रिएक्ट करना है। हालांकि ये वॉर का ज्यादातर मुझे लग रहा है कि अभी ईरान को भी पता चल गया है कि जो भी यहाँ पे गुजरेगा वो लोग ने $2 मिलियन की फीस है पर शिप उन्होंने तय की थी। पर उसके बाद यूएस ने तब डिनाई किया कि फी तो चार्ज नहीं करने देंगे, और अभी वो खुद 20% फीस चार्ज करने का बात कर रहे हैं। तो एक शिप का कैलकुलेशन करें तो $32 मिलियन होता है, मीन्स की $3.2 करोड़। तो अराउंड अगर रुपये का करेक्शन देखे तो होता है 300 से 320 करोड़ रुपया पर शिप। तो आई थिंक वो वायबल ही नहीं है, 20% फी मीन्स की ऑलमोस्ट उसको पे करनी। तो ये थोड़ा फोकस मार्केट का हिसाब से यहाँ पे हुआ। साथ में उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया, ईरान का शिप अभी नहीं जा पाएगा, और जाएगा तो एस्केलेशन होगा। तो इस हिसाब से थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से बढ़ा है। हालांकि लास्ट फेज से अच्छा है कि हम लोअर बेस से बढ़े प्राइसेस। तो इस हिसाब से यहाँ से अभी और $10 बढ़ेगा तो फिर $90 के ऊपर नहीं पहुंचेगा। जो हमारा बास्केट है, इंडियन क्रूड बास्केट, हमें बहुत ज्यादा चिंता इस हिसाब से नहीं करनी। अगर स्ट्रेट ओपन हो जाता है तो हमें $11 का डिस्काउंट तो खुद सऊदी देगा। तो आई थिंक इस हिसाब से काफी है। सारे गल्फ नेशन ने डिस्काउंट चालू किए, बट मुझे लग रहा है कि इससे सप्लाई चेन का वो परमानेंट सॉल्यूशन भी आएगा थ्रू पाइपलाइन, जो काफी टाइम से प्रोजेक्ट लटका है गल्फ में। तो वो मुझे लग रहा है एक्टिव होगा, और इसके बाद ये एक आध साल शायद हमें फेस करना पड़े, पर बाद में मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा नहीं लगेगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट में। तो तब तक तो ये हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को अवॉइड कर पाएंगे, बट ये प्रेसिडेंट तो वही रहेंगे, काफी स्टेट्स है जो ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा अनसर्टनिटी का माहौल है। 2 दिन में अच्छा रिएक्शन आ चुका है, 10-11% की तेजी क्रूड में आ चुकी है। तो अभी जो भी करे ऑप्शन से ही यहाँ पे ट्रेड ले, फ्यूचर का ट्रेड ना करे, क्योंकि थर्सडे को वापस स्पीच है। उसमें शायद वो मंथ पे कुछ ट्रैको ट्रेड आ जाए, और यहाँ पे वापस वो समाधान की बात करे तो वापस प्राइसेस में गिरावट आएगी। तो आई थिंक हिसाब से थोड़ा अनसर्टनिटी हिसाब से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 7600 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ट्राई करे। प्रीमियम थोड़ा लोअर है क्योंकि यही वीक में एक्सपायर है, तो वो आपको रिस्क रिवॉर्ड वाइज बेटर होगा। उसमें 60 का स्टॉप लॉस लगाया, एंड जो टारगेट है वो 230 तक आ सकते हैं। तो मुझे ओवरऑल ट्रेंड जब तक इसमें कुछ समाधान नहीं होता तब तक लग रहा है कि प्राइसेस एक अपसाइड का ट्रेंड क्रूड में बना रह सकता। ओके, तो कच्चे तेल में तेजी आपको आगे भी दिख रही है, लेकिन जो ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर्स की बजाय ऑप्शंस के जरिए ज़्यादा जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, सेफर वेट होगा। लेवल्स भी आपको ऑप्शंस के और स्ट्राइक प्राइस भी बता दिए गए हैं रवि जी की तरफ से। रवि जी, गोल्ड और सिल्वर के लिए क्या लेवल्स है? जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है? आज की रिकवरी को आप कैसे देख रहे हैं? ये रिकवरी मुझे लग रहा है सस्टेनेबल है। यहाँ शाम को काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन एंड केविन वॉश, नए फेड चेयर की पहली टेस्ट मनी है वहां की कांग्रेस के सामने। तो आई थिंक ये दोनों, ये आज फाइनेंस कमेटी के सामने, कल बैंकिंग कमेटी के सामने, तो दो उसकी टेस्ट मनी है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी। आज जो गोल्ड में उछाल आया है वो मुझे लग रहा है कि एक बेचने का मौका होगा। 1,42,000 के करीब बेच के चले गोल्ड को। ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1,42,800। डाउन साइड जो टारगेट है वो 1,40,700 तक आता हुआ दिख सकता है। सिल्वर शायद बेस मेटल के हिसाब से आउट परफॉर्म करेगा, बट मुझे गोल्ड में लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बिकवाली का मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि अभी जुलाई में भी इंटरेस्ट रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी मार्केट देख रहा है। ओके, तो जुलाई में भी इंटरेस्ट हाइक की प्रोबेबिलिटी है, सितंबर में तो 50% ज़्यादा संभावनाएं हैं। और यहाँ पर आज बेचने की ही सलाह है उछाल पे। 1,42,000 के आसपास बेचे, 1,42,800 का स्टॉप लॉस लगाए, 1,40,700 नीचे में सोना फिसल कर आ सकता है। चांदी अन इंडस्ट्रियल मेटल्स के साथ चांदी आज थोड़ी चल सकती है, ये आपका कहना है। सर, बेस मेटल्स पूरे पैक में क्या राय है? वहाँ पर कौन सी आपकी टॉपिक है? क्या एल्युमिनियम आमतौर पर चलता है ऐसे तनाव में? क्या एल्युमिनियम पे दाव या कहीं और?
जब से यही रिकमेंडेशन थी, एल्यूमिनियम ही बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। ये अभी बेस मेटल सेफ हेवन बना है। जो हम पहले ये वॉर लाइक सिचुएशन में गोल्ड में बाय करते थे सेफ हेवन, वो अभी बेस मेटल्स है। यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव आता है, प्राइसेस उसको प्रोटेक्टिव वे में ही लेते हैं। और कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो मीन्स पॉजिटिव न्यूज आती है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क, तो बॉन्ड यील्ड गिरने की वजह से मेटल को सपोर्ट मिलता है। तो मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम बाय करें। 343 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 340 का, 348 का टारगेट होगा। एंड कॉपर भी मुझे लग रहा है कि उसमें भी एक इंपॉर्टेंट हर्डल था 1303, वो आज ब्रेक किया है। तो यही लेवल के करीब बाय करें। 1295 का स्टॉप लॉस लगा और 1320 तक ये टारगेट आ सकते हैं। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम की 20% से ज्यादा सप्लाई ट्रांसिट होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और कॉपर में भी 5 to 6% की सप्लाई है। साथ में कॉपर में अनरेस्ट, सप्लाई अनरेस्ट के काफी न्यूज है, काफी माइंस है, उसमें थोड़ा अनरेस्ट जैसी सिचुएशन है। तो सप्लाई की वजह से वहां किल्लत पहले से थी। तो ये दोनों कमोडिटीज में बाय करना। ओके, तो कॉपर एल्युमिनियम बाई करने की सलाह है। 1295 का स्टॉप लॉस, 1320 का टारगेट कॉपर के लिए। एल्युमिनियम 343, 343 ये लेवल होगा जहां पे आपको एंट्री करनी है। 340 का एसएल लगानी है और साथ साथ 348, 348 रुपए का यहां पर टारगेट है। सर, नेचुरल गैस में कोई कॉल बन रही है, यहां पर भी ऑप्शंस के जरिए जाना चाहिए या इसको अवॉइड करें इस काउंटर को? जब से अभी तक ये नेचुरल गैस में कुछ उसका क्रूड का इम्पैक्ट आया नहीं, और मीन्स के उसने 373 का अच्छा सपोर्ट है, उसको प्रोटेक्ट कर लिया है। फ्यूचर से ट्रेड करें, क्योंकि ऑप्शन में क्या है कि अभी महीना चालू हुआ है नया ऑप्शन का, हिसाब से प्रीमियम काफी हेवी है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन थ्रू नहीं, डायरेक्ट फ्यूचर अप्रोच करे। 276 पे बाय करे, 273 का छोटा स्टॉप लॉस लगाए, एंड जो टारगेट है 283 तक इंट्राडे में आ सकता है। ओके, तो इंट्राडे में 280 के ऊपर जाने की संभावना यहाँ पे बन रही है, 283 तक। 273 के स्टॉप लॉस के साथ इसे 276 के आसपास बाई कर सकते हैं। ये रहा एनजी के लिए इंट्राडे की कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। एग्री मार्केट की बात करते हैं सर। हल्दी कल भयंकर तेजी दिख रही थी, रिकॉर्ड के आसपास फिर से जाती हल्दी दिख रही थी। क्या राय है सर? ओवरऑल पूरे ही मसाले पैक पर राय दे दीजिए। मसाला पैक में आई थिंक धनिया में एक बीच में करेक्शन आ गया था, क्योंकि थोड़ा बारिश वाला सिनारियो थोड़ा उसके लिए फेवर में आया था। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे स्टेट ऑफ हॉर्मस पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने डिमांड साइड का फैक्टर अभी तक तो अवॉइड किया है। अभी तक जो हम रिएक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ बारिश एंड लोअर सप्लाई वाला ही फैक्टर को यहाँ पे डिस्काउंट कर रहे हैं। बट टर्मरिक अभी भी मुझे लग रहा है कि हमने लास्ट वीक 2 वीक से हम टर्मरिक पे कन्विक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे बाय करें। 20,500 का इंपोर्टेंट हर्डल था, वो आज ब्रेक हुआ है। तो 20,500 के करीब टर्मरिक का अगस्त वायदा बाय करे। स्टॉप लॉस लगाए 20,200, एंड टारगेट 20,900 तक आ सकता है। और इसके पीछे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो तेजी है वो लोअर लेवल से जीरा में भी आती हुई दिखेगी, और वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन है। बट आज वहां पे 20,600 के प्राइसेस चल रहे हैं। 20,500 के करीब बाय करें। 20,320 का स्टॉप लॉस, एंड जो टारगेट है वो 20,900 तक जा सकता है। तो ये टर्मरिक एंड जीरा जहां पे मुझे लग रहा है बाय करना चाहे, धनिया थोड़ा अवॉइड करें। ओके, धनिया भी अवॉइड करें, और यहाँ पर जीरा और हल्दी आपको सेफ लग रहा है। 20,900 दोनों के टारगेट है, जीरा के भी और धनिया के भी, रवि जी की तरफ से। रवि जी, आखिरी सवाल ग्वार को लेकर, ग्वार में क्या राय बन रही है सर? ट्रेडर की फेवरेट कमोडिटी है, एंड यहाँ पे वैसे देखे तो मानसून में जो पहली स्पेल आया और दूसरा जो स्पेल आने वाला है उसमें थोड़ा टाइम है, एंड पर्टिकुलर सोइंग वाले इलाके में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा फोकस पॉजिटिव साइड ही रखना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात कर ले, अगस्त गोवर सीड वायदा बाय करे 6,320 के करीब। 6,270 का स्टॉप लॉस होगा, एंड 6,450 के टारगेट आपको 2 ट्रेडिंग सेशन में आते दिख सकते हैं। गोवर गम में भी अगस्त वायदा बाय करें, 12,510 के करीब बाय करें। 12,340 का स्टॉप लॉस, 12,800 का इंट्राडे टारगेट। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से गुआर गम एंड 2 ट्रेडिंग सेशन से के पर्सपेक्टिव से गुआर सीड, दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। ओके, तो 2 दिनों के लिए खरीदना है तो ग्वार सीड खरीदे, इंट्राडे के लिए ग्वारगम खरीदे, ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है। और अभी वेदर साइंटिस्ट से बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगले 10 दिन देश के ज़्यादातर हिस्से में, केवल पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़ के बारिश नहीं होने वाली। हो सकता है कि और भी प्रोलॉन्ग्ड स्थिति, इस तरह की ड्राई स्पेल दिखे और छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन जो खेती के लिए बारिश चाहिए वो अगले 10 दिन तक नहीं दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि सर। जाने से पहले आपका डिस्क्लेमर चाहिए। जो भी एग्री नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में चर्चा की उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट ये पोजीशन हो सकते हैं।
कोई भी पोजीशन लेने के पहले आपके रिस्क के लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर करें। और जो भी आपकी ट्रेडिंग पोजीशन हो 2-3 दिन ये ध्यान रखें, मीन्स के 2-3 दिन काफी इंपॉर्टेंट रख ले, तो ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखे और जो रखे वो हेज करके जाए या इंट्राडे स्क्वायर ऑफ करके जाए और इंट्राडे पोजीशन पे स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ओके, तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, कोशिश करें कि ट्रेड को कैरी ना करें, इंट्राडे के लिए ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर है अगर ट्रेडर हैं तो। ये सलाह आपकी तरफ से दी गई। और जब भी कोई पोजीशन ले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की मदद ज़रूर ले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। चलिए कमोडिटी काउंटडाउन को यहीं समेटते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।